हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही साथ आपके जीएस के हिसाब से भी कुछ मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपीजमेंट बिहाइंड ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस टू मुस्लिम कास्ट्स इन बंगाल। क्या मतलब हुआ? अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण या शमन या किसी को ज़बरदस्ती दबाना, किसी का दमन करना। बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे। ग्रांटिंग का अर्थ होता है प्रदान करना। ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट। स्टेटस का मतलब होता है दर्जा। टू मुस्लिम कास्ट, कास्ट का मतलब जातियाँ। इन बंगाल, बंगाल में। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि बंगाल के अंदर मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देना अपीजमेंट का हिस्सा है, एक तरह का तुष्टीकरण है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आप फ़ोटो देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है बंगाल गियर्स अप फॉर पंचायत पोल। गियर अप का अर्थ होता है तेज करना। तो बंगाल के अंदर जो है पंचायत पोल, पंचायत चुनाव के लिए कार्य तेज हो जाता है। देखिए गियर अप क्या होता है, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। जैसे आप अपनी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो जब आप उसको गियर अप करते हो तो वो तेज़ दौड़ने लगती है, और जब गियर डाउन करते हो तो वो कम दौड़ने लगती है। तो गियर अप मतलब तेज़ करना। ठीक है, तो अब चलिए मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या डिटेल है। न्यू दिल्ली एलिजिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस अंडर द स्टेट लिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यहाँ तक का ही देखिए। एलिजिंग का मतलब होता है, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाते हुए डिस्क्रिपेंसीज का अर्थ होता है विसंगति या कमियाँ। इन द ग्रांटिंग प्रदान करने में ऑफ ओबीसी स्टेटस, ओबीसी का स्टेटस अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल में जातियों को ओबीसी का स्टेटस प्रदान करने में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए, कमियों का आरोप लगाते हुए द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसको शॉर्ट में एनसीबीसी बोलते हैं, चेयरपर्सन अर्थात अध्यक्ष हंसराज अहीर सेट। तो एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा दैट आउट ऑफ 179 ओबीसी ग्रुप्स इन द बंगाल स्टेट लिस्ट, यानी कि बंगाल राज्य की स्टेट लिस्ट में जो 179 ओबीसी ग्रुप्स हैं, 179 सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 179 179 जातियां हैं, तो उनमें से 118 बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। तो उन जातियों में से 118 जातियां तो मुस्लिम समुदाय से ही आती हैं। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय। ही सेड, उन्होंने कहा देयर हैव ऑल्सो बीन कंप्लेंट्स, कि शिकायतें भी हमेशा मिलती रही हैं, दैट बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी, और अप्रवासी का एकदम मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अन्य देश से आकर बसने वाले व्यक्ति को इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में बस गए हैं, तो इस बात की शिकायतें भी हैं कि उनको भी जो है शामिल कर लिया है उसमें। एंड सम रोहिंग्याज हैव बीन इंक्लूडेड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, इन बंगाल्स ओबीसी लिस्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार की गई है, तो उसमें जो है जो अप्रवासी हैं, है नहीं, और जो रोहिंग्याज हैं, और ये अप्रवासी कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से, और जो रोहिंग्याज हैं इनको भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और उस लिस्ट में टोटल 179 ओबीसी जातियां हैं, जिसमें से 118 तो मुस्लिम समुदाय से ही आती हैं। द एनसीबीसी इज प्रोबिंग, एनसीबीसी प्रोब मीन्स होता है जांच करना, एनसीबीसी जांच कर रही है द मैटर, इस मामले में, एंड हैव आस्क्ड द स्टेट टू फिक्स द प्रॉब्लम, और स्टेट से, राज्य से कहा गया है कि इस समस्या को फिक्स कीजिए, इसका समाधान निकालिए। ही सेड, उन्होंने कहा अपीजमेंट पॉलिटिक्स इज बीइंग ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस टू
टू सो मैनी मुस्लिम कास्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, यानी कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इज़ बीइंग ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस, तो उसी के कारण ओबीसी का स्टेटस दिया जा रहा है टू सो मैनी मुस्लिम कास्ट, इतनी सारी मुस्लिम जातियों को, है नी, यानी कि इतनी सारी मुस्लिम जातियों को जो ओबीसी का स्टेटस दिया गया है, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दिया गया है। द एनसीबीसी चीफ सेड, एनसीबीसी के अध्यक्ष ने कहा, है नी। आगे पढ़िए। वाइल एडिंग दैट गोइंग बाय द कंप्लेंट्स, और उन्होंने आगे कहा कि गोइंग बाय द कंप्लेंट्स इट हैज़ बीन कॉन्क्लूडेड, और शिकायतों की अगर बात करें, शिकायतों के आधार पे क्या है कि इट हैज़ बीन कॉन्क्लूडेड, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट दिस एंटायर एक्सरसाइज ऑफ ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस हैज़ नॉट बीन डन इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर। तो क्या निर्णय दिया जा सकता है, क्या निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं अगर सारी शिकायतों को देखें, तो एंटायर का मतलब होता है पूरा, सारा जो एक्सरसाइज है, ये जो सारा किस चीज़ का, ऑफ ग्रांटिंग ओबीसी स्टेटस, जो जातियों को ओबीसी स्टेटस देने का काम है नहीं, तो हैज़ नॉट बिन डन, नहीं किया गया है इन रेस्पॉन्सिबल मैनर। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदाराना, तो उसे जिम्मेदाराना तरीके से नहीं किया गया है, उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है, जो सही तरीका होना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया है। द कमीशन हैज़ हेल्ड मीटिंग्स एंड ऑल्सो रिटन टू द स्टेट टू करेक्ट दिस। कमीशन हैज़ हेल्ड मीटिंग, कमीशन ने मीटिंग की है, रिटन टू द स्टेट, स्टेट को लिखा भी है, चिट्ठी लिखी है, टू करेक्ट दिस। अहीर ने कहा कि कमीशन ने जो है इस मामले में मीटिंग की है और राज्य सरकार को जो है इसको सही करने के लिए पत्र भी लिखा है। ही सेड, उन्होंने कहा, ओबीसी कम्युनिटीज़ इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर जो ओबीसी समुदाय है, हैव बीन डिवाइडेड इनटू कैटेगरी ए एंड बी, तो उसे ए और बी कैटेगरी में वहाँ पे डिवाइड किया गया। वहाँ पे डिवाइड मतलब बांटना। तो बंगाल के अंदर जो ओबीसी कम्युनिटी है उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन कैटेगरी ए में मोर नंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो अधिकांश संख्या पिछड़ी जातियों की है, आर लिस्टेड ऑफ विच 90%, तो उसमें क्या ए कैटेगरी में पिछड़ी जातियों की संख्या काफ़ी है, मतलब ज़्यादा है, और विच जिसमें से 90% आर मुस्लिम कास्ट, और उस ए कैटेगरी में जो जातियां शामिल की गई हैं तो उसमें से 90% जातियां मुस्लिम हैं। ही क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया, क्लेम का मतलब दावा करना। इन कैटेगरी बी, अब कैटेगरी बी की अगर बात करें तो विच हैज़ लेस बेनिफिट, जिसमें कम बेनिफिट प्राप्त होता है, 54% आर हिंदू कास्ट, ही एडेड, तो उसमें 54% जो है हिंदू कास्ट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है वहाँ पे मुस्लिम कास्ट की बहुलता है, और जहाँ पे कम बेनिफिट होता है वहाँ पे 54% हिंदू जातियाँ हैं। अहीर क्लेम्ड, अहीर ने क्लेम किया, क्लेम मतलब दावा करना, तो अहीर ने दावा किया दैट अंडर कैटेगरी ए, कि कैटेगरी ए के अंडर कैटेगरी ए एडमिशन्स, अच्छा, तो कैटेगरी ए के अंदर एडमिशन्स इन मेडिकल कॉलेजेस 91.5% वर found to be Muslim at 8.5 हिंदू। तो क्या कहने का मतलब है कि अहीर ने दावा किया कि कैटेगरी ए जो है तो उसके अंतर्गत 91.5% यानी कि 91.5% जो है, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए हैं वो मुस्लिम जातियों के लोगों के हुए हैं, एंड 8.5% हिंदू, और केवल 8.5% जो एडमिशन हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस में वो हिंदुओं के हुए हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। द एनसीबीसी चीफ, जो एनसीबीसी के अध्यक्ष हैं, सेड, उन्होंने कहा, टिल 2011 यानी कि 2011 तक टोटल ओबीसी कास्ट इन वेस्ट बंगाल स्टूड एट 108, तो 2011 तक बंगाल के अंदर जो टोटल ओबीसी कास्ट थी वो 108 थी, ऑफ विच 53 वर मुस्लिम कम्युनिटीज़, तो उनमें से जो है 53 तो मुस्लिम समुदाय से आती थी, एंड
5 वर हिंदू, और 55 जातियाँ जो है हिंदू कम्युनिटी से आती थी। बट आफ्टर 2011 और 2021 के बाद द टोटल कास्ट इन ओबीसी लिस्ट शॉट अप टू 179। तो 2011 में कितनी जातियाँ थीं? 108 थीं, और अब जो है कितनी हो गई हैं? 179 हो गई हैं, यानी 170 नहीं 79। एंड द फ्रेश 71 एडिशंस, और ये जो नई 71 जातियाँ ऐड की गई हैं इंक्लूडेड 65 मुस्लिम। तो इन 71 में से 65 जातियाँ तो मुस्लिम जातियों 65 जातियाँ तो मुस्लिम समुदाय से हैं, एंड 6 हिंदू कास्ट, और उसमें 6 हिंदू जातियाँ हैं। समझ रहे हो? यानी कि 71 जोड़ी हैं, तो 71 में से 65 मुस्लिम कास्ट हैं और 6 हिंदू कास्ट हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट बाई एनसीबीसी के एक बयान के अनुसार, स्टेटमेंट का मतलब बयान होता है, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। तो एनसीबीसी के एक बयान के अनुसार ए रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट रन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट है, हैज सेड, इसने कहा है दैट ए लार्ज नंबर ऑफ हिंदू पीपल, के हिंदू लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इन बंगाल में हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई है। ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा है भाई। तो ऐसा उसने रिपोर्ट में बताया है। इनफैक्ट वास्तव में बांग्लादेशी मुस्लिम हु हैव कम टू इंडिया, जो बांग्लादेश से मुसलमान इंडिया में आए थे, हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द ओबीसी लिस्ट, उनको भी ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया। इट एलिज्ड, इसने आरोप लगाया, यानी कि इस इंस्टीट्यूट ने ऐसा बताया। इट फर्दर स्टेटेड, इसने और आगे कहा दैट वाइल बंगाल नीदर रिकॉग्नाइजेज नॉर इंक्लूड्स कुरैशी मुस्लिम्स इन दियर स्टेट ओबीसी लिस्ट, जबकि ये भी आरोप लगाया गया है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर कुरैशी मुस्लिम हैं उनको ना तो पहचाना जाता है, ना ही उनको जो है ओबीसी लिस्ट में हिस्सेदारी दी गई है। इट हैज़ सेंट ए प्रपोजल, और एक प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, और एक प्रस्ताव भेजा गया है टू द एनसीबीसी को सीकिंग दियर इंक्लूजन इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। इंक्लूजन का मतलब शामिल करना, यानी कि उनको ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, यानी कि सेंटर में जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें उनको शामिल किया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने उनको ओबीसी का दर्जा नहीं दिया है। किनको? कुरैशी मुस्लिम को। द एनसीबीसी चीफ ऑल्सो सेड, एनसीबीसी के अध्यक्ष ने ये भी कहा दैट ओबीसी रिजर्वेशंस, के ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली इन सम अदर स्टेट, के कुछ अन्य राज्यों में भी ओबीसी के आरक्षण को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, सही से लागू नहीं किया गया है। लाइक राजस्थान, जिसमें राजस्थान शामिल है, पंजाब एंड बिहार, यानी कि इन राज्यों में ओबीसी के आरक्षण को सही से लागू नहीं किया गया है, ऐसा एनसीबीसी के चीफ ने कहा। अहीर ने कहा देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट, के 7 ज़िले हैं इन राजस्थान में विच डू नॉट गिव एनी रिजर्वेशन टू द ओबीसी, जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते। इन बिहार में TOO ठू पढ़ते हैं, इसको टू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ठू, इसका अर्थ होता है भी। इन बिहार में भी देयर वर इश्यूज़, मुद्दे हैं, इशू का मतलब मुद्दे, रिलेटेड जुड़े हुए, टू द कुर्मी कम्युनिटी, कुर्मी जाति से, कुर्मी समुदाय से, विच आर रिजोल्विंग, जिनको हल किया जा रहा है। रिजोल्व का मतलब हल करना। तो ये न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।